19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। ट्रंप ने लगाई गुहार, क्राउन प्रिंस ने कर दिया इनकार। पहली बार ट्रंप को सऊदी अरब ने दिखाया ठेंगा। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब नहीं देगा कोई मदद। अमेरिका से नाराज दिख रहा है सऊदी अरब। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन जंग के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। जंग कब शुरू होगी इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं और इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इसने अमेरिका की चिंता को भी बढ़ा रखा है, क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सबसे करीबी सहयोगी सऊदी से गुहार लगाई थी कि वो इजराइल की मदद करे, लेकिन सऊदी ने ट्रंप से साफ साफ इनकार कर दिया था और उसके बाद सऊदी और ईरान की करीबी और तेजी से बढ़ी। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो सऊदी ईरान के खेमे में भी दिख सकता है। तो कैसे पश्चिम एशिया में अमेरिका की रणनीति पड़ रही है इजराइल पर ही भारी, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सऊदी अरब को पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी माना जाता है। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और इजराइल दो ही देश हैं जिन पर अमेरिका आंख बंद कर भरोसा करता है। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब का ही चुनाव किया। तो वहीं अमेरिका में जिन नेताओं को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में बुलाया और जिन नेताओं से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की, उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का नाम शामिल था। लेकिन अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब ने इजराइल की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जून में 12 दिनों चले युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान की एडवांस मिसाइलों की बारिश के बीच इजराइल के पास अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से अनुरोध किया था कि वो इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस मुहैया करवाए, लेकिन उस सऊदी अरब ने इजराइल की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तो अमेरिका के दो सीनियर रक्षा अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए इसका खुलासा किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब ने सीधे तौर पर अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया था। दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान और इजराइल जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब को थर्ड डिफेंस सिस्टम दिया गया था। सऊदी अरब ने इसका उद्घाटन 3 जुलाई को किया, यानी सीज फायर के करीब 10 दिन बाद सऊदी ने थर्ड की तैनाती की थी, लेकिन उसने अमेरिका के कहने पर भी इस इंटरसेप्टर और इसकी मिसाइलों को इजराइल को देने से इनकार कर दिया था। जबकि जंग के बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी कि इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है और इजराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से डिमांड की गई थी कि सऊदी अरब से उसे ये डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें दिलवाई जाएंगी, जिससे वो ईरान की मिसाइलों से खुद को सुरक्षा कर सके। तो अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि युद्ध के दौरान हमने सभी से दान देने के लिए कहा था, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो हमने समझौता करने की कोशिश की। ये किसी एक देश के लिए नहीं था। सऊदी अरब इजराइल की मदद करने की हालत में था और अमेरिकी अधिकारी सऊदी अरब को यह समझा रहे थे कि ईरान इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी खतरा है। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की डिमांड को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। ईरान के खिलाफ मदद करने से ट्रंप को सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने साफ इनकार कर दिया था। ट्रंप को भरोसा नहीं हुआ था कि कोई देश इस तरह से उनकी डिमांड को खारिज कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब प्रिंस ने साफ कह दिया कि वो इजराइल की मदद नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बताया कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब से खरीदे गए थर्ड इंटरसेप्टर को इजराइल भेजने पर भी चर्चा की थी, लेकिन सऊदी ने मना कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात से भी इजराइल को थर्ड देने के लिए कहा था, लेकिन यूएई ने इजराइल को थर्ड दिए या नहीं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अगर यूएई की तरफ से इजराइल को ये डिफेंस सिस्टम नहीं दिए गए तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम देशों में ईरान को लेकर नरम रुख दिखाई दे रहा था और जंग के बाद तो ईरान से करीबी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दी। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जंग के दौरान ही पता चल गया था कि इजराइल के हथियार भंडार में एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलों की संख्या
तेजी से खत्म हो रही थी। इसीलिए बाद में इजराइल ने ईरान की उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दिया था जो खाली स्थान में गिरने वाली थी। लेकिन कई बार ये मिसाइलें खाली जगह के स्थान पर किसी आवासीय भवन या फिर किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पर गिर रही थी। अमेरिकी थिंक टैंकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के हथियार भंडार में मौजूद एयर डिफेंस में एरो और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स तेजी से घट रहे थे। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका से थार्ड सिस्टम खरीदा था और अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि इजराइल पर ईरान के बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले से अमेरिकी इंटरसेप्टर भंडार भयावह स्तर तक कम हो जाएगा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि अमेरिका के पास सिर्फ 25% पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर ही बचे थे और पेंटागन के योजनाकारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया भर में सभी अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए इस भंडार को तेजी से बढ़ाने की अब जरूरत है। तो अमेरिका के एक अधिकारी ने मिडिल ईस्ट आई से इन आंकड़ों की पुष्टि की है। बाद में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए आर्ले वर्ग श्रेणी की गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पर लगे स्टैंडर्ड मिसाइल 3 यानी SM-3 का भी परीक्षण किया। द टेलीग्राफ ने बताया है कि ईरानी मिसाइलों ने 5 इजरायली सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। यानी एक तरफ ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही थीं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के दोस्त इजराइल की मदद को तैयार नहीं हो रहे थे, उल्टा ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर रहे थे। तो सीजफायर के बाद भी ईरान ने जिन देशों के साथ सबसे पहले बातचीत की थी उसमें तुर्की और सऊदी अरब का ही नाम सबसे ऊपर था। ये दोनों ही देश कुछ समय पहले तक ईरान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। ट्रंप ने भी सऊदी से इसी के चलते सहायता मांगी थी कि ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी ने ट्रंप और अमेरिका की कोई भी डिमांड नहीं सुनी थी। और अब जो खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से पश्चिम एशिया में जंग शुरू हो सकती है, तो अमेरिका के अंदर एक बार फिर से चिंता दिख रही है, क्योंकि अभी तक उसका जो हथियार भंडार खाली हुआ था उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ ईरान को कई देशों की मदद मिल रही है, जिसके चलते उसके हथियार भंडार पहले से ज्यादा भर चुके हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी पहले से बेहतर हुआ है। नए एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान ने तैनात कर दिए हैं और इनकी खबर अब अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि जिसके चलते अमेरिका इजराइल को अब ईरान पर हमला करने की इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि इजराइल के मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कभी भी हम ईरान पर हमला बोल सकते हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच 1 महीने के अंदर ही फिर से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान की इस समय 3 यूरोपीय देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही है। और अगर जल्दी ही कोई समझौता नहीं होता है तो फिर जंग शुरू हो सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।